नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं बायोमॉलिक्यूल चैप्टर का अगला टॉपिक म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड की प्रॉपर्टी है। पार्ट 3 इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे म्यूटा रोटेशन के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं म्यूटा रोटेशन की तरफ। व्हाट इज म्यूटा रोटेशन? कहता द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द स्पेसिफिक रोटेशन इन द बोथ एनोमेरिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू ग्लूकोज अपनी दोनों एनोमेरिक फॉर्म में चेंज होता है और उसका स्पेसिफिक रोटेशन भी चेंज होता है। ठीक है, तो इनके बीच में जो ये दो एनोमेरिक फॉर्म होती हैं, एनोमेरिक फॉर्म कौन सी होती हैं? अल्फ़ा और बीटा। इनके बीच में इक्विलिब्रियम बन जाता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर बन जाता है। ठीक है, तो इस फिनोमेनन को हम बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। तो बात करते हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज क्या है? C6H12O6, ये इसका जनरल फार्मूला है। अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाया जाए तो C डबल बॉन्ड O H C OH H C H OH C OH H CO बॉन्ड H H और CH2OH। देखो ध्यान से समझिएगा इसको। अगर इस चीज़ को हम लोग साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करें, ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर था हमारे, इसको साइक्लिक में कन्वर्ट किया जाए। बॉन्ड ब्रेक करते हैं कार्बोनिल का, पाई बॉन्ड, इस पर माइनस चार्ज, इस पर आता है प्लस चार्ज। हाइड्रोजन का ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस पर प्लस आया और इस पर माइनस आया। बॉन्ड को आपस में जोड़ दिया जाए तो इस तरह करके एक साइक्लिक फॉर्म बन के तैयार हो जाती है। COH H और CH2OH। ठीक है, OH H OH O और यहाँ से एक बॉन्ड बन गई। ठीक है, तो क्या हो गया? रिंग क्लोज हो गया, है ना। तो एक साइक्लिक फॉर्म बन के तैयार हो जाती है। यहाँ पर OH जो है वो राइट साइड पे दिख रहा है आपको। ठीक है, OH जो है वो किस साइड में दिख रहा है? राइट साइड में दिख रहा है। अगर राइट साइड में दिख रहा है तो ये जो है इसको बोलते हैं अल्फ़ा फॉर्म। देखो ध्यान रखना, ग्लूकोज का ये जो पहला कार्बन है, पहला कार्बन ये जो है इसको एनोमेरिक कार्बन कहा जाता है। ठीक है, एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन ही डिसाइड करता है कि आपका जो ये मोनोसेकेराइड है अल्फ़ा है कि बीटा है। तो फिलहाल OH अगर राइट साइड होगा तो उसे बोलेंगे अल्फ़ा। ये डी ग्लूकोज है। कैसे पता लगेगा कि डी ग्लूकोज है? पिछली वीडियो में बताया था कि सेकंड लास्ट जो कार्बन होता है ग्लूकोज का, यदि उसमें OH राइट साइड हो, जैसा कि OH यहाँ देख रहे हो कि राइट साइड पे है, तो अगर OH राइट साइड पे होता है तो ऐसा ग्लूकोज जो होता है वो डी ग्लूकोज या ऐसा कार्बोहाइड्रेट डी कार्बोहाइड्रेट होता है, डेक्स्ट्रो कार्बोहाइड्रेट होता है। और अगर OH लेफ्ट साइड में चला जाता है तो इसी को हम लीवो बोल देते हैं, एल बोल देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये एल नहीं है फिलहाल, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक, तो डी ग्लूकोज इसे कहा गया अल्फ़ा डी ग्लूकोज। यही OH अगर लेफ्ट साइड में चला आता, अगर OH क्या होता लेफ्ट साइड में चला जाता तो उसे हम क्या बोल देते? एल ग्लूकोज कह देते। ठीक है, COH H। अब देखिए यहाँ पर ये क्या होगा? लेफ्ट साइड में जा रहा है और सब कुछ सेम एज इट इज़। बॉन्ड बना दिया ऑक्सीजन साथ, सॉरी ऑक्सीजन साथ ऐसे बॉन्ड बना दिया। ठीक है, ये OH हो गया, H हो गया, OH H OH H और H। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका बीटा डी ग्लूकोज। क्या हो जाएगा? बीटा डी ग्लूकोज हो जाएगा। तो इनके बीच में ही क्या होता है, ये जो तीनों आपके फॉर्म्स हैं, इन्हीं के बीच में क्या होता है? आपस में एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर बन जाता है। हम सोल्यूशन बनाते हैं, एक एक्वा सोल्यूशन में लिख रहा है द प्रोसेस विच इन्वॉल्व द चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन। क्या ऑप्टिकल रोटेशन में चेंज आता है? आइदर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, आइदर मतलब अल्फा या बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन देयर एक्वा सोल्यूशन टू दैट ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। तो ग्लूकोज की दो एनोमेरिक फॉर्म है, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो इसको देखो ध्यान से समझो। कह रहे हैं कि दोनों एनोमेरिक फॉर्म है, हमने स्ट्रक्चर तो उसका बना ही लिया। अगर वो साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए इसको, जैसे ये है हमारा ग्लूकोज है, इसको अगर हम साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करें तो कैसे लिखेंगे? चलो साइक्लिक फॉर्म भी छोड़ते हैं,
पहले हम इस पे इक्विलिब्रियम पे चर्चा करते हैं। इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है, ग्लूकोज का इक्विलिब्रियम आएगा कैसे, क्या होगा। देखो जैसा कि स्ट्रक्चर बनाया हुआ हम लोगों ने था अभी, COH H और CH2OH, ठीक है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया जाए, OH H OH H OH H और H, ठीक है। तो इसको हम लिख रहे हैं अल्फ़ा डी ग्लूकोज। बोल रहा था स्पेसिफिक रोटेशन में चेंज आता है, तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन फिक्स है, कितना है, +112 डिग्री, इतना इसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है। तो जब इसका एक्वा सोल्यूशन बनाते हैं, एक्वा सोल्यूशन बनाने का मतलब क्या, इस अल्फ़ा डी ग्लूकोज का जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टल है, इसको हम लोग किसमें, वाटर में डिज़ोल्व कर देंगे। H2O में क्या करते हैं, डिज़ोल्व कर दिया, तो जो सोल्यूशन बनता है उसी को क्या बोलते हैं, एक्वा सोल्यूशन कहा जाता है। तो ये जो एक्वा सोल्यूशन बनेगा, इसमें जो स्ट्रक्चर का जो स्पेसिफिक रोटेशन जो था हमारा, यानी अल्फ़ा डी यानी +112 डिग्री, इसमें कुछ चेंज आता है। अचानक दिखाई पड़ने लगता है कि स्ट्रक्चर जो इसका स्पेसिफिक रोटेशन था वो बहुत तेज़ी से घट रहा है, ठीक है। और घटते घटते एक जगह आके कांस्टेंट हो जाता है। वो कांस्टेंट वैल्यू क्या है, इसको देख लीजिए, स्ट्रक्चर में क्या चेंज आया और वैल्यू कहाँ कांस्टेंट हो रही है। देखिए ये हो गया आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन, ठीक है किसका, डी ग्लूकोज का। अब अल्फ़ा है कि बीटा ये कैसे बताया जाए, क्योंकि एनोमेरिक कार्बन जो था उस पर OH कहीं दिख नहीं रहा हमको, ठीक। तो ये जो इसका स्पेसिफिक रोटेशन है वो कितना है, +52.7 डिग्री, इतना इसका रोटेशन हो जाता है, ठीक। तो अब ये कह रहा है कि अगर इसको, ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज था, हम बीटा डी ग्लूकोज ले लें, फेनोमेनन जो कह रही है, तो कह रही है कि अगर बीटा डी ग्लूकोज ले लेते हैं, ये स्ट्रक्चर हम ले लेते हैं, CH2OH, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है, OH H OH H H OH और H, तो ये हमारा बीटा डी ग्लूकोज हो गया। बीटा डी ग्लूकोज जिसका स्पेसिफिक रोटेशन जो है वो कितना है, +19 डिग्री है, ठीक है। तो +19 डिग्री हो गया स्पेसिफिक रोटेशन। अब अगर इसका एक्वा सोल्यूशन बनाते हैं तो ये भी, इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन था वो अचानक से राइज होने लगता है, इंक्रीज करता है, वो इंक्रीज करके कहाँ जाके कांस्टेंट होता है, +52.7 डिग्री पर। तो इसका मतलब जो म्यूटा रोटेशन है, इसमें कोई और फिनोमेनन नहीं है, इसमें स्पेसिफिक रोटेशन का चेंज है। तो म्यूटा मीन्स होता क्या है, टू चेंज, और रोटेशन मतलब रोटेशन ही होता है, तो चेंज इन द रोटेशन यानी चेंज इन द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ कंपाउंड। तो यहाँ पर जो आपके कंपाउंड है वो मोनोसेक्राइड भी म्यूटा रोटेशन शो करता है और डाइसेक्राइड भी म्यूटा रोटेशन शो करता है, ठीक है। तो म्यूटा रोटेशन की बात तो ये क्लियर हुई, आगे बढ़ रहे हैं। इसमें देखिए कह रहा है कि द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ D+ ग्लूकोज वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय टॉलेंस फिशर टेनरेट इन 1895 और इसे करेक्टेड किया गया 1926 में। समझिएगा, जो कार्बोहाइड्रेट है हमारा, कार्बोहाइड्रेट, इसमें दो टाइप की रिंग बनती हैं, एक होती है पायरानोज रिंग और दूसरी होती है फ्यूरानोज रिंग, ठीक है। पायरानोज रिंग की खासियत क्या है कि ये 6 मेंबर्ड रिंग है जिसमें 5 कार्बन एटम होते हैं और 1 ऑक्सीजन एटम होता है। जबकि जो फ्यूरानोज है हमारा, फ्यूरानोज रिंग जो है इसमें, इसको बोलते हैं 5 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। ये 5 मेंबर्ड रिंग है जिसमें 4 कार्बन होते हैं, 4 कार्बन एटम होते हैं और 1 ऑक्सीजन एटम होता है, ठीक। तो इस तरह से ये एक रिंग का फॉर्मेशन करते हैं कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। कार्बोहाइड्रेट के साथ ये एक, चाहे कह लो, दिक्कत है कि वहाँ पर ओपन चेन स्ट्रक्चर भी हमको मिलता है और रिंग फॉर्म में भी मिलता है, यानी क्लोज चेन स्ट्रक्चर भी
दिखते हैं। ठीक, तो दोनों देखने पड़ेंगे, दोनों आपको समझने भी पड़ेंगे। बनाते कैसे हैं? स्टार्टिंग हम ओपन चेन से ही करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग ओपन चेन से ही करी जा रही है, समझिएगा इसको ध्यान से। सी डबल बॉन्ड ओ, या ओपन चेन या क्लोज चेन ही लेते हैं, बस एनोमेरिक फॉर्म ले लेते हैं, ओ एच एच। ठीक है, CH2OH। ऑक्सीजन एटम यहाँ पर लगा दिया गया। ठीक है, ये हो गया OH H OH H H OH और H। ये है आपका अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक, अगर इसका रिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो ग्लूकोज जो है वो पायरानोज फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, पायरानोज फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो उसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो 5 मेंबर्ड रिंग ही होगा। ठीक है ना, वो कैसा होगा? 5 मेंबर्ड रिंग होगा। तो स्ट्रक्चर बनाते हैं ग्लूकोज का। ठीक, ये हो गया 5 मेंबर्ड एक रिंग हो गई, जिसमें ये नंबर 1 कार्बन, 2 3 4 5, 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन, तो इसे हम कैसी रिंग बोलते हैं? पायरानोज। ठीक है, अब इसमें अगर हमको सारा स्ट्रक्चर ग्लूकोज का बनाना है, तैयार करना है, तो बॉन्ड इस तरह से लगाते हैं, एक बिलो द प्लेन, एक अबव द प्लेन। ठीक है, एक मॉलिक्यूल क्या होगा? बिलो द प्लेन जाएगा, एक अबव द प्लेन लिखा जाएगा। ठीक है, तो इधर वाले जितने भी मॉलिक्यूल तुम्हारे हैं, इस साइड वाले, लेफ्ट साइड वाले, ये सब ऊपर लिख लिए जाए, और राइट साइड वाले नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसा करके देखते हैं। तो ये H हो गया, नीचे हम OH लिख लेते हैं, फिर इधर H लिख लेते हैं, यहाँ पर OH लिख लेते हैं, यहाँ OH लिखते हैं, यहाँ पर H लिखेंगे, इस तरफ H, और ये OH हो गया। ये हो गया आपका CH2OH, और यहाँ पर H हो गया। तो ये 5 कार्बन, ग्लूकोज में कुल मिला कितने कार्बन होते हैं? ग्लूकोज में तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, तो यहाँ पे 5 ही कार्बन है, छठा कार्बन जो है वो एबव द प्लेन दिखाई पड़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा डी ग्लूको पायरानोज। ठीक है, अब अगर इसका बीटा बनाना है, तो बीटा बनाने में क्या करना है? इसी OH को उठा क्या कर देना है? ऊपर घुमा कर देना है। ठीक है, देखिए कैसे हो जाएगा। ऑक्सीजन, देखिए अब इस OH को हम उठा के ऊपर लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, OH ऊपर हो गया, और सब कुछ एज इट इज़ वैसे ही सेम, जैसे वहाँ लिखा है वैसे यहाँ पर लिख देंगे। सॉरी, यहाँ पर OH रहेगा और नीचे H रहेगा, फिर H OH, और यहाँ पर हो गया CH2OH, और ये H हो गया। तो ये हो गया आपका बीटा डी ग्लूको पायरानोज। तो देख रहे हो ना, ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर हमने देखा, तो ये ओपन चेन से बन के आएगा, और इस ओपन चेन स्ट्रक्चर से साइक्लिक स्ट्रक्चर जो बनेगा, इसी के आधार पर हम पायरानोज स्ट्रक्चर या फ्यूरानोज स्ट्रक्चर भी बना के तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।